नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। तो आज मैं नवधा भक्ति के विषय में अर्चन भक्ति का वर्णना करने जा रहा हूँ। तो अर्चन भक्ति क्या है? श्री विष्णोरर्चनं ये तो प्रकीर्वन्ति नरा भुवि ते जानति शाश्वतं विष्णोरानंदं परमं पदम। अर्थात जो लोग इस संसार में श्री भगवान की अर्चना पूजा करते हैं, वे श्री भगवान के अविनाशी आनंद स्वरूप परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के भक्तों से सुने हुए, शास्त्रों में पढ़े हुए, धातु आदि से बनी मूर्ति या चित्रपट के रूप में देखे हुए, अपने मन को रुचने वाले किसी भी भगवान के स्वरूप का बाह्य सामग्रियों से भगवान के किसी भी अपनी अभिलाषित स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका आदर सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविध उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसका सेवन पूजन करना और उनके तत्व रहस्य तथा प्रभाव को समझ कर प्रेम में मुग्ध हो जाना अर्चन भक्ति का स्वरूप है। जैसे किसी भी भगवान का स्वरूप, जिसका जो इष्टदेव हैं भगवान श्री कृष्ण, श्री राम जी एवं श्री शंकर जी आदि, उसी मूर्ति का स्वरूप मन में ध्यान करके पूजा अर्चना की जाती है। धातु का या चित्रपट का बनाया हुआ मूर्ति हृदय से, भक्ति से, निष्कपट भाव से उसी को अर्चन भक्ति का स्वरूप वेदों ने बतलाया गया है। तो पत्र, पुष्प, चंदन आदि सात्विक, पवित्र और द्रव्यों से भगवान की प्रतिमा का श्रद्धापूर्वक पूजन करना, भगवान की प्रीति के लिए अर्थात भगवान की इच्छा अनुसार सुख के लिए शास्त्रोक्त यज्ञादि करना, जो शास्त्रों में विहित यज्ञ बताए गए हैं उसी के अनुसार आचरण करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर अपने वर्णाश्रम के अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना तथा मान पूजा आदि से संतुष्ट करना और दुखी, अनाथ, अपंग, पीड़ित प्राणियों में भूखों की अन्न से, प्यासों की जल से, जो भूखे हैं उसको खाना दे करके, अन्न दे करके, जो प्यासे हैं उनको जल पिला करके, वस्त्रहीनों की वस्त्र आदि से, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र आदि दे करके, रोगियों को औषधि से, जो रोगी है उनको औषधि दे करके, अनाथों की आश्रय दान से, जो अनाथ है, दीन दुखी है, आश्रय विहीन है, उसको आश्रय दे करके यथा आवश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कार पूर्वक सबको भगवत स्वरूप समझकर भगवत प्राप्ति के लिए सेवा करना आदि सभी भगवान की पूजा के प्रकार है। तथा शास्त्रों में वर्णन किए हुए अपने चित्त को अनायास ही आकर्षित करने वाले भगवान के किसी भी अलौकिक रूप, लावण्य युक्त, अनंत सौंदर्य, माधुर्यमय, परम तेजोमंडित स्वरूप का प्रत्येक अवयव वस्त्र, आभूषण, आयुधादि से अर्थात अस्त्रादि भूषित से युक्त और हस्त पदादि के मंगल चिन्हों सहित मन के द्वारा चिंतन करके
आह्लाद पूर्वक प्रेम पूर्वक मन में उसका आवाहन स्थापन और नानाविधि मानसिक सामग्रियों के द्वारा अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना मानस पूजा का प्रकार है। भगवान में अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो जाए, ऐसे मन में भावना रखनी चाहिए कि हे भगवान, आपको सबकी प्राप्त हो, सबको सद्बुद्धि दे। इसी भावना को लेकर इस उद्देश्य से परम श्रद्धा पूर्वक स्वयं आचरण करना या करवाना इसका प्रयोजन है। स्वयं आचरण भी करना है और दूसरे को भी कराना भी है। अर्चन भक्ति का स्वरूप और तत्व जानने के लिए भगवान के परम प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करना चाहिए, तो इससे भक्ति की उदय होती है। भगवान के भक्तों के संग बिना भक्ति का उदय नहीं होता। उपयुक्त प्रकार से भगवान की पूजा करने से मनुष्य जो कुछ भी चाहता है वही उसे मिल जाता है और सहज ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, सर्गय अपवर्गयो पुंसा रमाया भुवि संप्रदाम सर्वासामपि सिद्धिनां मूलं तच्चरणार्चनम। अर्थात श्री भगवान के चरणों का अर्चन पूजन करना जीवों के स्वर्ग और मोक्ष का एवं मर्तलोक और पाताल लोक में रहने वाली समस्त संपत्तियों का और संपूर्ण सिद्धियों का भी मूल है। भगवान के भक्त ये सब नहीं चाहते। अपने अपने कर्म की द्वारा भगवान की पूजा से भगवत प्राप्ति होती है। इस बात की घोषणा स्वयं भगवान ने गीता में की है। जता प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मणा तमर्भश्च सिद्धिं विन्दते मानव। अर्थात जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जो भगवान सारे विश्व ब्रह्मांड को बनाए हैं और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, जो भगवान के अंग में समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है, लिप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं अपने दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों के अर्पण किए हुए पदार्थों को खाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, इस बात को प्रमाण है। क्या कहते हैं भगवान? पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तोपहीतमस्नामि प्रजदात्मना। भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति के साथ अर्थात प्रेम के साथ मैं सेवा करता हूँ अर्थात खाता हूँ। तथा राजा पृथु, अम्बरीश आदि बहुतों ने विधि पूर्वक नाना उपचारों से और मन इंद्रियों से भगवान की पूजा की और वे अनायास ही भगवान को प्राप्त हो गए। मित्रों, इनकी तो बात ही क्या है। नाना उपचारों के बिना भी भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले कौन थे? वो सुदामा ने केवल चावलों की कनियों से, गजेंद्र ने एक पुष्प से, द्रौपदी ने शाक पत्र से भगवान को पूजकर परम सिद्धि प्राप्त की है। सबरी जैसी हीन जाति की स्त्री भी केवल एक झूठे बैरों से ही
भगवान को संतुष्ट कर परम पद को प्राप्त किया है मित्रों। अतएव भगवान के प्रेम में विहल होकर, गदगद होकर, प्रेम पूर्वक अर्थात श्रद्धा पूर्वक अपनी अपनी रुचि और भगवान के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। अतः इस विषय का इसी जगह पर वर्णन संपूर्ण होता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।